न होता तो आज हम न होते। आज गुरु ने हमको रास्ता बताया, हमको परमेश्वर मिल गया। वो निहार रहा है कि मैं किसके दर्शन करूं, परमेश्वर के दर्शन करूं या गुरु के करूं। परमेश्वर ने पहले से इशारा कर दिया, नहीं पहले गुरु के चरण लग जा, गुरु के, क्योंकि गुरु ना होता तो आज हम ना होते। तो सबसे बड़ा कौन है? गुरु। गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, तो सबसे पहले हमको सम्मान किसका करना चाहिए? गुरु का। धन्यवाद जितनी करो तो पहले गुरु का ही करना चाहिए, क्यों ना गुरु ना होता तो आज हम ना होते। एक सत्संग लगा, ऐसे ही हम जुड़े, मौसी ने एक चंगारी करी और वो उसी टाइम ठीक हो गया। वो हम जुड़े जुड़े, हमारे मन में परमात्मा ने ऐसा भर दिया, हमने कि आज हमारी मौसी के हाथ में इतना बड़ा जादू क्या है, ये तो अभी टनाटन हो गया है, टनाटन हो गया। सत्य बता, हम सब भूल गए, लेकिन ऐसा मन में डाल दिया परमात्मा ने कि आज हम मौसी से बड़े बनेंगे। ओ हो, हमने कि ऐसा शरीर का गुमान, और हमने वहीं से भक्ति चालू कर दी, प्रार्थना चालू कर दी। और तीसरे दिन पीछे हमें जवाब आया कि तू कभी गुरु से बड़ा हो सकता है? ओहो, मैं नहीं। दोनों कान पकड़े और घुटना टेके माफ़ी मांगी, प्रभु हमें क्षमा कर देना, गुरु से कभी बड़ा नहीं हो सकता, है ना। भक्ति में बड़ी शक्ति है। हाँ, गवाही हमारे जीवन की है। आज ये हमारा वचन किसका है? खा किसी और का रहे और बजा किसी और का रहे। सबको पता है कि ईश्वर के बगैर हमारा तुम्हारा पत्ता नहीं हिल सकता। जो एक शरीर का, आज हम किसका भजन कर रहे हैं? ढोलक है तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है, बताओ। चिमटा है, कबंडल है, किसी के पास है? कुछ भी नहीं, हमारे पास साफी है, लाल साफी है ना, खाली एक लाल साफी है। बचन क्या कहता है? मेरे बेटा बेटियों, मन को फिराओ और सुरख का राज निकट है। अपने आप को देखो, हमारा मन कहाँ चल रहा है? बाजरा की रोटी मांग रहा हो कि भजन कर रहा है? वही पकड़ लो उसको, वही पकड़ लो। ये बाजरा की रोटी क्यों मांग रहा है, भजन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारा वचन ही वो है। यदि हमारा मन ईश्वर में नहीं है तो समझ लो बाजरा की रोटी के हमें। यदि हमारा मन ईश्वर में है तो समझ लो हम परमात्मा के बेटा बेटी। आज सत्संग में आए हो तभी तो तुम परमेश्वर के बेटा बेटी हो, बोलो। हाँ, तो आज हमारा वचन किसका है? ये आत्मा का। आत्मा कहाँ से आई? ऊपर से है। कहाँ? हमारे तुम्हारे हृदय में। जाएगी कहाँ? ऊपर। आत्मा हमारी तुम्हारी शून्य। हमें तुम्हें क्या कह रहे हैं? एक चित्त एक मन होना है। एक मन एक चित्त का मतलब होता है शून्य, और शून्य का मतलब क्या होता है? जीरो, और जीरो का मतलब क्या होता है? हीरो। फिर हीरो बनोगे। क्या बनोगे? हीरो। तो हमें तुम्हें हीरो बनना है ना, क्योंकि हमारी तुम्हारी आत्मा शून्य। यहाँ बैठे हो वही परमेश्वर बैठा है। हमें तुम्हें नहीं पता है कि हमारे गेल में रास्ते में क्या होगा, लेकिन हम तुम 6 महीने की सोच रही है, आज शाम की सोच रही है, कितने कितने ख्वाब सोच रही है। मांग तो रहे लेकिन मांग नहीं पा रहे, और वो देने के लिए तैयार खड़ा है, हम ले नहीं पा रहे। सत्संग करने आए हो, सारी चीजें देख रहे हो, खाना खा रहे हो, भजन गा रहे हो, गवाही सुन रहे हो, लेकिन वो चीज हम प्राप्त नहीं कर पा रहे जो हमारे तुम्हारे हृदय में ही पड़ी है, कहीं दूर नहीं है। हमें तो अपने शरीर के कर्म जगाने, कर्म जो हमारे तुम्हारे हृदय में बैठा है ईश्वर, उसे हमें बाहर निकालना है। क्या निकालना है? जो बाहर, हम सबको पता है हमारी आत्मा है, हम आत्मा को तो जानते भी नहीं है, कहाँ से आई है, कहाँ। हमारे तुम्हारे शरीर ने हमको अंधा बना दिया है, हमें उसी का भजन करना है। हमें अपने शरीर से अपनी आत्मा को बाहर निकालना है। जो हमारी तुम्हारी आत्मा के वचन है, वो इस वचनों पे हमें अपने शरीर को चलाना है। ता दिन बनोगे हम परमेश्वर के पक्के बेटा और बेटी। इसी का होता है सत्य का मार्ग। कुआं की माटी खोदते हैं तो हम किसी लिए कुआं खोदते हैं? नीचे पानी के नहीं निकालने के। जब मट्टी ऊपर की खोद के नीचे की निकालते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, उस पानी हमारे जीवन को धन्य बनाता है। इसी प्रकार से जो हमारी शारीरिक मिट्टी है, इसे खत्म करना है यही, क्योंकि ये मिट्टी हम लेके नहीं आए थे, ये मिट्टी हमको यहाँ मिल गई है, यहाँ उड़ती मिल रही है गलन में। हमें ये मिट्टी यही खत्म करनी है। हमारी तुम्हारी आत्मा अमूल्य कीमत जीवन की, ईश्वर की। जो चले गए हैं वो लौट के नहीं आए। हम कहीं यश के मोनामा करा के नहीं लाए। जो चले गए वो लौट के नहीं आएंगे, तो हम कहाँ से लौट के आएंगे? यहाँ बाजरा रोटी दोबारा नहीं मिलेगी, ये छत यहाँ नहीं मिलेगा फिरोजाबाद। आज हम सोच रहे हैं हमारा घर मकान मिल गया। जो चले गए फिरोजाबाद से, जो घर से लौट के नहीं आए, हमारे बाप दादा चले गए, तो हम कहाँ से आएंगे?
तो हमें क्या प्राप्त करना है? जिस परमात्मा ने हम तुमको आत्मा दी है, उस आत्मा का लाभ लेना है। आज हम तुमको सबको हीरो बनना है। जितनी हम तुम यहाँ से भक्ति चुरा ले जाएंगे, वहां से आए भजन करने को न्याय करे रहे कछु और। हमारी तुम्हारी आत्मा भजन के लिए आई थी ईश्वर की। हमने तुमने यहाँ दिन के चट्टू वाले पाड़े फड़ रहे है ना। जैसे हमारे कर्म है शरीर में, ये ही कर्मों से हमें परमात्मा फल देगा, फल देगा। यदि आप अपने शरीर में, अपने मन को स्तर में परमेश्वर का वास है, मैं सत्य बता रहा हूं, तुम्हें परमेश्वर मिलेगा। जैसे हमारे शरीर के जो चल रहा है, वो ही हमारी तुम्हारी आत्मा गवाही देगी, क्योंकि वो अंदर पड़ रही है। इसी प्रकार से जो हमारे शरीर के विकार है, वो यही देना है, क्योंकि हम शरीर के विकार लेने नहीं आए थे, हम आत्मा के विकार लेने आए। हमें अपने आत्मा के विकार पे रहना है। हमारा मन सदैव ईश्वर में, चित्त ईश्वर में, किसी से झूठ नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, क्योंकि हमारा तुम्हारा वचन है पवित्र, जो हमारी तुम्हारी आत्मा के अंदर है। हमारे तुम्हारे शरीर में हजारों गंदगियां हैं, हजारों मन आते हैं। आत्मा स्वच्छ है, हर प्रकार के लिए वो किसी बुरे कामों के लिए मने करती है। तो हमें अपनी आत्मा पे स्थिर रहना है। जहां तुम आत्मा पे स्थिर रहोगे तो तुम्हारे शरीर में डर होगा, तुम्हें भय होगी, क्यों? हम ईश्वर का भजन कर रहे हैं, हम बुरे कामों से बच जाएंगे। नहीं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं दे रहे हो। आज हमारे गुरुजी यहाँ पर आए, कल दोबारा से लौट के नहीं आओगे, है ना। वो तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने चुना है, वचन दे रहे हैं। लेकिन तुम जो को कभी अपने हलवा पूरी करवे आए बे न कर रहे, जो तुम करोगे उसी का फल लोगे। जितनी जाना भक्ति कर लोगे। हमारे भैया गुरुजी कहते, राम शरण नौकरी में हिस्सा सबका होता है, सबका। घरवाली पैसे ले लेगी, बच्चे भी चपट लेते हैं, लेकिन भक्ति में इसी का किस्सा नहीं, नहीं है। किसी का बांट नहीं है भक्ति में। आप जो सोचते हमारा पति कर रहा है, हमारे हम खुद कर रहे हैं, नहीं, जो करेगा वही मिलेगा। क्योंकि पति पत्नी तुमको यहाँ मिले हैं, वहां से तुम अकेले आए। हमें परमेश्वर कहने अकेला ही जाना पड़ेगा, अकेले ही हमें हिसाब देना पड़ेगा। यदि नहीं कर रहा तो वो अपने आप के लिए, दूसरे के लिए नहीं, किसी पे प्रेशर नहीं, किसी पे दबाव नहीं, ये तो हम तुम सब जानते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी तुम्हारी आत्मा का वचन है, किसका वचन है? आत्मा का। आत्मा का ही हमारा गुरु है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमात्मा का वचन कहता है, किसी दूसरे को पिता मत कह देना, क्योंकि हमारा तुम्हारा एक ही पिता है, वो ईश्वर, जो हमारी तुम्हारी हृदय में बैठा है। दूसरे को स्वामी मत कह देना, हमारा तुम्हारा एक ही स्वामी है। दूसरे को गुरु मत कह देना, हमारा तुम्हारा एक ही गुरु है। हम हजारों चप्पलें टांग रहे बमूरा पे, कहाँ टांग रहे हैं? हजारों चप्पलें टांग रही है, ये शरीर टंगाता है। हमें चप्पल नहीं टांगना है। जब हमारे मुँह से ही परमेश्वर काम कर रहा है, इतनी बड़ी चिंगारी कर रहा है, तो फिर बमूरा से चप्पलें टांगने से फायदा क्या है? क्यों? कि हमारा तुम्हारा परमेश्वर से मुंह से काम ले। मुंह कब काम करेगा? जहां तेरा मन है वहां तेरा शरीर है। यदि हमारा मन ईश्वर में लगा है तो ईश्वर चिंगारी कराता है, दुष्ट आत्मा भाग जाती है, परेशानी भाग जाती है। यदि हमारा मन गालियों में लग गया तो वही मुंह गालियां दबाता है। हमें तुम्हें पे ही पर रखना है, क्या? आत्मा। समय जाना कम होगा शायद में। तो इसी प्रकार से हमारा तुम्हारा जो मार्ग है वो परमेश्वर का मार्ग है। किसका मार्ग है? परमेश्वर को। हमें तुम्हें अपने अंदर की आत्मा बाहर निकालनी है। इसी के लिए भक्ति होती है, इसी के लिए सत्संग होता है, और इसी के लिए वचन होता है। जो कहीं दूर नहीं जाना, अपने आप में हीरो बनना है। और सब दुनिया को पता है कि अंदर बैठा है परमात्मा, लेकिन परमेश्वर जानते कोई नहीं है। तो आत्मा का ही परमेश्वर है, हमारा आत्मा ही गुरु है। आज हम घर बैठ के भजन कर रहे हैं, घर बैठ के सत्संग कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का मिलन किससे है? मन से। आत्मा के मन ऊपर को होगा। अपने आप में देखो, जो अपने आप बैठे हो वही समझ लो, वो ही गुरु बैठा है, वो ईश्वर बैठा है। जिसकी आत्मा निकले गई वो तो चले गए मरगटा को। कहाँ चले गए? ये सीधे मरगटा को चले गए। तो हमें तो मरगटा पे थोड़ी जाना, हमें तो जिंदा बैठे है। तो बोल रहा है वो ईश्वर है। हमें तुम्हें जब तक भक्ति करनी है, जब तक देनी है कि हमें परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे। जैसे तुम्हारे घर में टंकी है, देखो आज ये बहना आई है, हमारे सब लोग गांव के ही है। हम एक पहले कोठी बनाते थे, कोठी। अब कोठी खत्म हो गई, अब टंकी कर दी है। क्या कर दी है?
टंकी। और टंकी में हम क्या करते हैं, चैत के महीने में गेहूं भरते साफ करके। क्या करते हैं, गेहूं किसके लिए भरती है, किसके लिए भरते हम, अपने पेट के लिए, साल के। इसी प्रकार से जो हमारी एक शरीर रूपी एक टंकी है, शरीर रूपी एक टंकी है, और जब टंकी में हमने दुनिया भरे के नाज डल रही है, बाजरा भरो है, बथुआ भरो है, गेहूं भरे, चावल भरे, या में सब प्रकार के भरे है ना। हमें इस परमात्मा से जो एक शरीर रूपी टंकी है ये खाली करनी है। जहाँ में खाली एक ही चीज जाएगी, वो गेहूं, वो हमारी तुम्हारी आत्मा जाके भोजन करेगी, और इस शरीर को हमें तुम्हें पवित्र करना है। परमेश्वर से खाली हमें भजन ही भजन और ईश्वर ईश्वर देखना है। सोई समझ लेना, इस गेहूं में गेहूं हमारी शरीर में टंकी भर गई है। जब तक हमें सत्संग करने हैं, जब तक हमें प्रार्थना करनी है, जब तक भजन करना है, कि शरीर में से चीज यही रह जाएगी। हमें तुम्हें एक ही टंकी में नाज भरना है, गेहूं, जो हमारी तुम्हारी आत्मा जाके भोजन करेगी। कहाँ आत्मा को तो हम भूले गए, या तो बाजरे रोटी खूब खा रहे हैं ना, गेहूं की खूब पड़तार रहे हैं, लेकिन हमें तुम्हें आत्मा कभी भूले गए। आत्मा क्या भोजन करेगी, आत्मा का भोजन है परमात्मा का भजन, सत्संग, प्रेम, दान, नम्रता, दूसरे की भलाई, दूसरे के लिए रक्षा करो, वो हमारी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, है ना। वो हमारे तुम्हारे शरीर में बैठी है। तो इसी प्रकार से हमें अपनी शरीर रूपी टंकी खाली करनी है। इसी के लिए भक्ति होती है, इसी के लिए सत्संग होता है। भैंस पड़ा पड़िया के लिए नहीं होता, धन्यवाद कहते, किसी को बुरा ना लग जाए, है ना। हाँ, तो भैंस पड़ा पड़िया नहीं मांगना है हमको, और कुछ चीज नहीं मांगनी है हमें। तुम्हें एक ही चीज मांगना है, परमेश्वर, ईश्वर। ये आंखें ऐसी कर दे कि मैं तेरे को देखता रहूं, ये कान ऐसे कर दे कि तेरी आवाज आए, जीभ ऐसी कर दे तेरे ही गुण गावे, तेरे ही भजन गावे, हाथ ऐसे कर दे कि तेरी ओरी चले, पैर ऐसे कर दे तेरे सत्संग चले, मन और आत्मा ऐसा कर दे कि सदैव तेरे में ही लगा रहे। इस प्रकार से भक्ति करो, मांगो, जब तक मांगो जब तक हमें जे मिल ना जाए। खड़े हो तो ईश्वर, चल रहे हो तो ईश्वर, पढ़े हो तो ईश्वर, बोल रहे हो तो ईश्वर। समझ लो हमें तुम्हें ये एक ही टंकी मिली है। क्या टंकी मिली है, गेहूं मिली है, जो हमारी तुम्हारी आत्मा भर के आएगी, उससे भोजन करेगी। हमारे मौसी का एक वचन आया था बड़े दिनन में, एक शब्द आए थे, जब तो मरने की बारी होती है तो बिन से पहले बोलते हमारे जमराज दिखाई दे रहे, बाबा जमराज काय को आ रहे हैं, बताइए समय आएगा, आओ बच्चियाँ दे दो, दे दे बच्चियाँ। बच्चियाँ लग गई, बिने कहीं ले चाहता, हाँ मैं बड़ी बहू बुलाए दे। बड़ी बहू आई, बड़ी बहू थे बिन्ने नहीं जाना, बिन्ने कपड़ा फड़ा धोए, रोटी खवाए दे, बिन्ने हाथ फेर दो, जाओ खुशी रह जी। और छोटी बहू आई, बिन्ने मतलब मुँह फेर लो, बिन्ने काय को रोटी नहीं देती, बिन्ने जीजी दो करा मत यार, तो पापी गठे जमुला पर लाद यार, काटे ना हम कैसे काटे, देख ले तो मत यार, तो मुँह माने फेर लो, ओहो, है ना। इसी प्रकार से कहते थे। इसी प्रकार से एक शख्स था, जब स्वर्गदूत आए, बिन्ने की भैया तेने खूगल डाले डगे बजा ले, तेरा समय आ गया, अब तेरा अंतिम समय आ गया, तुझे चलने की बारी है, अब तुझे चलना पड़ेगा। बता तेरी अंतिम इच्छा क्या रह गई है अब। जैसे हम तुम पूछते बाबा क्या खाओगे, मैंने चीला ले आओ, नहीं पकौड़ी बनवा ले आते हैं, पूरे जीवन में पकौड़ी ही नहीं खा पाई, मऊ भजन ना करे चाहते, है ना। अंतिम समय तेरी क्या इच्छा है, मेरी अंतिम इच्छा एक है, जो मैंने नीचे 5 लाख रुपए जमा करे उसको मैं लेना जाता हूँ। ओहो हो, बस क्या, ले चल दिया। जब 5 लाख रुपए लेके चल दिया तो हम भी स्वर्ग में देखे आए, ज़्यादा इतनी बड़ाई करो, परमात्मा इतनी थोड़ी ही है, ऐसे भी मोटर बांध चल रहा है वहाँ, ऐसी रोड है। एक मंदिर एक बना है, ऐसा क्या नाम है, बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब उसमें ग्राउंड पुराना गेट लगा, वहाँ पर भी लोग भजन कर रहे हैं, ये सब लोग भजन कर रहे हैं ना, ऐसे आज भजन कर रहे हैं, ऐसे वहाँ भी भजन हो रहा है। जब हमने बहन जी को पूछा, बहन जी ने कही तुम्हें गुरुजी ने स्वर्ग का गेट बताया, मैं सही है। इसी प्रकार से वो गया और जाने के बोल दिया, जाओ दुकान पे जाकर राशन ले आओ। चले गए, बजे शाम की दुकान लगी किराने की, वहाँ में गड्डी में से 5 लाख 500 का नोट निकाल ले गए। बने हाँ तेल दे दे, जीरो दे दे, नॉल दे दे, मिर्च दे, धनिया दे दो, मैंने सब तोल दिए। मैंने कि हाँ भाई, जैसा मैंने 500 का नोट निकाला, सुबह ने शकल देखी, बाने ऐसा लग रहा है तू नीचे से आज ही आया है। हाँ बारी मैं नीचे से आज ही आया हूँ। तो ये नोट क्यों लेके आया, कि क्यों, ये तो कागज है, और फिर तो पानी निकल गया। मैंने हम तो 5 लाख नीचे बहुत कमाए पाए, भैंस को दूध बेचो, या बाकी कटी करी, जेब काटी, मैंने सस्सों बेची, बाजरा बेटी, वे तो चले गए, खत्म है, नकली है, वो नहीं चलेंगे। अब तो बिन्ने के मुँह में पानी आएगा, बिन्ने के तुम्हें भोजन कैसे मिलेगा, जो हम कहते नहीं हमारी आत्मा क्या करेगी, आज तुम रोटी खा रहे हैं, बाने के नीचे तूने सत्संग किया है, हाँ सत्संग, हाँ बेका भूले गए, और भजन किया तूने परमात्मा का, दान किया था,
किसी को भोजन कराए थे, किसी गरीबी लड़की की तरह शादी करी थी, किसी के पैर छुए थे, पैर पूजे थे, कपड़े पहनाए थे। वो एक परमात्मा की एक विश्व बैंक खुली है, वो ईश्वर की एक विश्व बैंक खुली है बगल में। जहां तूने नीचे धन किया हुआ, यहाँ नीचे तूने अच्छे कर्म करे होंगे, उसी का तुझे धन यहाँ मिलेगा। और जब तक उस धन से तुझे तेरी आत्मा भोजन करेगी, जब तक वो धन खत्म हो जाएगा, फिर वो धन, वो आत्मा तड़पती है, बोलने की जीजी हमें भूतरी लग गई, जीजी हमें खईस लग गए। वे कोई दूसरे नहीं, हम तुम ही खईस बनते हैं, हम ही तुम भूतरी बनते हैं, क्योंकि हमारे शरीर ने बुरे काम करे है ना। धन्यवाद करते पिता के लिए, आज समय के लिए। आज हमारे सोनी भैया बोलेंगे, हम तो बोलते आज नाम हमारा कुल में राम सर रहने वाले हैं। और अपनी आत्मा का भोजन ढूंढो, शरीर का मत ढूंढो। शरीर के भोजन में हमारी आत्मा दुखित है, भोजन तो कर लेते हैं लेकिन आत्मा दूषित है। आत्मा के भोजन से शरीर भी खुश है और हमारी आत्मा भी खुश है, परमात्मा भी खुश है। धन्यवाद परमात्मा के लिए। किसी को बुरा लग जाए तो क्षमा कर देना, इस वाणी में विश्राम देना मेरे प्रभु। जो कोई घटी बड़ी तो पूरी करना पिता को दोनों, सबके लिए नमस्ते।